बकरीद के मौके पर परंपरागत तौर पर की जाने वाली जानवरों की कुर्बानी को रोके जाने की मांग अब राजस्थान से भी उठने लगी है। हमारे साथ बात करने के लिए जयपुर की हवा महल सीट से बीजेपी के विधायक स्वामी बाल मुकुंद आचार्य जी हैं। महाराज जी, क्या मांग है आपकी और क्यों चाहते हैं कि ये जो जानवरों की कुर्बानी की परंपरा है, प्रथा है, इस पर पाबंदी लगनी चाहिए? देखिए, ये मेरी और अपनी ओर से ये मैं कह रहा हूँ, इसको ये ना लगाया जाए कि ये पार्टी की तरफ से या किसी विचारधारा से। मेरा अपना ये मानना है कि जीव हत्या ठीक नहीं है। हम लोग किसी जीव को मारकर फिर अपने परिवार की खुशी मांग रहे हैं, वो कोई भी हो, सनातनी हो या अन्य पंथ को मानने वाला हो। जीव हत्या करने के बाद में क्या मेरे परिवार में खुशी आएगी? किसी की माँ के बेटे को मैं काटूंगा, मेरे बच्चे पर खुशी आएगी? तो ये स्वभाव परिवर्तन आना चाहिए। और कई बार देवी देवताओं के नाम से भी सुना है मैंने कि जानवर काटा जा रहा है या काट दिया गया है। मैं उसके भी विरोध में हूँ। बलि का तात्पर्य कई शास्त्रों में, कई कथाओं में ऐसा उल्लेख आता है कि किसी ने इतनी आराधना की, जैसे रावण ने अपनी गर्दन काटकर और सामने रख दी, रावण ने आशीर्वाद प्राप्त कर लिया। 10 गर्दन काट दी, दशानन हो गया। आप में इतनी भक्ति प्रबलता से है तो अपनी गर्दन काट के रख के बताओ। किसी जीव को, बेजुबान को, निहत्थे को काटकर फिर चढ़ाना, फिर देवता खुश हो जाए। अगर आपको ऐसा कुछ है तो जैसे हम लोग प्रतीकात्मक रूप में नारियल अर्पित करते हैं, फोड़कर उसको मान लेते हैं, कद्दू काटते हैं, अर्पित कर देते हैं, पीठा काटते हैं, अर्पित कर देते हैं नवरात्रों में, माई की आराधना में। लेकिन जीव हत्या किसी भी रूप में, कोई बकरी हो, पाडा हो, कोई और जीव हो, उसकी हत्या करके देवता की प्रसन्नता मानना, वो कहाँ तक उचित है? हम सबको इस पर मंथन करना चाहिए। आज जिन देशों में नॉनवेज सबसे ज्यादा पसंद किया जा रहा था, वो आज वीगन हो रहे हैं। वो आज दूध, दही का, पनीर का ही सेवन बंद कर दिए हैं। तो चारों ओर भारत ही। आपका क्या सुझाव है कि क्या करना चाहिए? जो इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं, बकरीद के दिन उन्हें क्या करना चाहिए? मेरा देखिए सवाल यह है कि किसी बुक में लिखा नहीं है कि ईद पर बकरा काटा जाए। कहीं लिखा नहीं है ऐसा, शास्त्र में कहीं नहीं लिखा है, कुरान में कहीं नहीं लिखा है। तो अब आपको फिर भी कोई ऐसी मान्यता, कोई रिवाज पड़ गई, तो उसका एक तरीका है कि उस रूप में केक बना लो, उस रूप में कोई मावे का मिठाई बना लो। त्योहार मिठास का होता है ना, खुशी का होता है, प्रसन्नता का होता है, बधाई देने का, लेने का होता है। तो हम लोग उसका प्रतीकात्मक रूप में एक केक बना लें, उसको काट लें और वह खिला दे एक दूसरे को। किसी जीव की हत्या तो नहीं होगी। तो इसलिए अगर ऐसी पहल की जाती है, इसकी शुरुआत की जाती है, तो स्वीकार्य है, अभिनंदन है। क्योंकि कहीं ना कहीं जीव हत्या होती है तो ये मानो कि जीव हत्या का पीड़ा, दुख, वो उसके जीव के माँ को भी होता है। और जिस जीव को जिस प्रकार से आप हत्या कर रहे हो, तो उस जीव को भी कितनी तकलीफ होती है। तो जियो और जीने दो, स्वभाव को रखो, न कि जीवों पर अत्याचार करें। तब आपका कहना है कि कुर्बानी के बजाय केक काटें, क्यों ना? इको फ्रेंडली त्योहार मनाएं। केक काटो, केक खिलाओ। जिस प्रकार से हम लोग मीठी ईद मनाते हैं, सेवैयां खिलाते हैं, उसी प्रकार से केक खिला दो इस पर। तो जीव की हत्या बचनी चाहिए। जीव जियो और जीने दो, इस स्वभाव को में रहना चाहिए। आप एक सामाजिक संदेश दे रहे हैं, लेकिन होता क्या है कि इसे सीधे धर्म से जोड़ दिया जाता है। और जो इस्लामिक धर्मगुरु हैं, स्कॉलर्स हैं, वो कहते हैं कि ये हमारे धर्म पर कुठाराघात किया जा रहा है, हमें दबाया जा रहा है। आदेश नहीं दिया, मैंने आदेश नहीं दिया, मैंने संदेश नहीं दिया, मैंने निवेदन किया, अनुरोध किया, और मैंने किसी का नाम लेकर भी नहीं कहा। तो किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए। मैंने कहा मेरा वक्तव्य है, मेरी बात, मैं मेरी ओर से निवेदन कर रहा हूं। वो हिंदू भी हो सकता है, वो अन्य मजहब को मानने वाला भी हो सकता है, किसी पंथ को मानने वाला हो सकता है, किसी जाति धर्म को मानने वाला हो सकता है। किसी भी रूप में जीव की हत्या करके प्रसन्नता की, खुशी की कामना करना कहाँ तक उचित है? ज्यादा अच्छा है मिठाई खिलाएं और बधाई देवें, केक खिला दो एक दूसरे को, लेकिन उस जीव से प्रसन्नता, उसकी हत्या के बाद प्रसन्नता की कामना, वो कहाँ तक ठीक है? ये मेरी ओर से मैं निवेदन इस चीज को धर्म से जोड़ना उचित है? धर्म से तो कहाँ जोड़ा जा रहा है? अगर इस्लाम धर्म को मानने वाले तो यही धर्म में कहाँ लिखा है? ऐसा लिखा है कहीं? आप स्वयं मुस्लिम समाज से हैं,
आपने पढ़ा है, उसमें लिखा है ऐसा कहीं? मैं तो मेरे वालों को भी कहता हूं कि पुराने राजा महाराजा देवताओं को प्रसन्न करने के लिए गर्दन रख दिया करते थे खुद की, और देवता प्रसन्न होकर वापस गर्दन उसको लगा दिया करते थे। उनका भजन, उनका तप, उनकी साधना में इतनी शक्ति थी कि देवता प्रकट हो जाते थे। दूसरे पैर निहत्ते पे अपन उसकी गर्दन रख दें, फिर प्रसन्नता की बात करें या कोई आशीर्वाद की बात करें, तो मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। मुझे अच्छे से स्मरण में आ रहा है, कई जगह हम लोगों ने 2-2.5 साल पहले शिकायत आती थी, कई जगह हमने बैलों को बचाया है, कई जगह हमने गायों को बचाया है। हैदराबाद में कई गाय, कई बैलों को बचाया है, और राजस्थान में भी कई जगह ऐसी शिकायत आती है। तो बकरा ही नहीं, कोई पाड़ा काट रहा है, कोई गाय को भी, कोई बैल को भी, कोई इस प्रकार से। तो ये तो चलो हमारे धर्म की बात है कि हम गाय, बैल इत्यादि, लेकिन फिर भी मन में ये भाव है कि अहिंसा परमो धर्म है, जीवों पर हत्या न हो, इसके लिए हम सबको मिलकर काम करना चाहिए। महाराज जी, एक अंतिम प्रश्न ये है कि आप जनप्रतिनिधि होने के नाते साथ साथ एक संत भी हैं। जानवरों का जीवन बचाने के लिए, जीवों का पूरा जीवन बचाने के लिए आप हमेशा पहल करते रहते हैं। तो आपकी सरकार है, केंद्र में भी, राजस्थान में भी, क्या सरकार के स्तर पर इस पर पाबंदी लगाए जाने की कोई मांग या सुझाव आपकी तरफ से? इस बारे में अभी विचार नहीं किया। मैंने प्रथम ही ये कहा कि मैंने मेरी तरफ से अपना वक्तव्य रखा है, इसको न पार्टी से जोड़ा जाए, न सरकार से जोड़ा जाए, न कोई सरकारी उससे जोड़ा जाए। मैंने मेरी तरफ से एक अध्यात्म गुरु होने के नाते मैंने मेरी बात रखी है, और सभी के लिए रखी है, सभी जाति पंथ धर्म के मानने वालों के लिए रखी है कि हम लोग, सनातनियों का तो स्वभाव है, चींटियों को सुबह उठते ही पक्षियों को दाना डालते हैं, मछलियों को दाना डालते हैं। तो हम लोगों का स्वभाव है कि हम लोग पशु पक्षी जीव जंतु लता पता वृक्ष सब में परमात्मा मानते हैं। पर्वतों को भी भगवान के रूप में, गिरिराज और गोवर्धन के रूप में मानते हैं, परिक्रमा देते हैं। यानी ये संदेश है, ये पंच तत्व ही भगवान है, ये पंच तत्व ही भगवान है। जल है तो भी भगवान है, वनस्पतियां तो भगवान है, पृथ्वी है तो भगवान है, प्रत्येक जीव में भगवान है। तो इन जीवों पर दया करें, इनको जीने दें, और इन लोगों को बचाने के लिए हम काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बाबा स्वामी बाल मुकुंद आचार्य का ये सुझाव है कि इस बार बकरीद को इको फ्रेंडली तरीके से मनाया जाए, जानवरों की बलि ना दी जाए, और उसके बदले केक काट करके त्योहार की खुशियां साझा की जाएं। कैमरामैन गोविंद साहू के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी न्यूज, जयपुर। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.